वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं उन पर। यहाँ पे पहला पॉइंट है लोहे के औजार और खेती। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ। तो यहाँ पे लोहे के बारे में बताया हुआ है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ। नीचे है मध्य पाषाण कब्रों में लोहे के औजार व हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मध्य पाषाण की जो कब्रें हैं तो उसके अंदर था कि जो भी लोगों को दफनाया जाता था उनकी जरूरत की चीजें भी उसके अंदर रख दी जाती थी, जैसे कि हसिया हो गया या कुल्हाड़ी, जो भी उनके जरूरत के सामान थे। तो उससे कार्य लगा था कि मध्य पाषाण जो कब्रें थी उनमें लोहे का औजार व हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अब नीचे है तमिल क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ते। तमिल क्षेत्र जो होते हैं तो ये दक्षिणी हिस्से में आते थे। किसके अनुसार? संगम साहित्य के अनुसार जो तमिल क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होता था? जो दक्षिणी हिस्से में आते थे क्षेत्र, उनको मतलब तमिल क्षेत्र से वो दक्षिणी हिस्से में आते थे। इसमें नीचे है 3 चीजें बताई हुई है, 3 पॉइंट है कि जो उस टाइम तमिल क्षेत्र में दक्षिणी हिस्से में जो बड़े भूस्वामी थे उनको बेल्ला कहते थे, साधारण हलवाहा थे उनको उड़वार कहते थे, और भूमिहीन जो मजदूर या दास थे उनको कैडसियार और अदमे कहते थे। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि बेल्ला का संबंध किससे था या कैडसियार और जो अदमे थे उनका संबंध किससे था, तो इनको ध्यान रखिएगा। जो बड़े भूस्वामी थे उनको बेल्ला कहते थे, साधारण हलवाहा को उड़वार कहते थे, और भूमिहीन मजदूर या दास को कैडसियार और अदमे कहते थे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इन सभी पीडीएफ का जो पीडीएफ है इंपॉर्टेंट नोट्स की वो मिल जाएंगी। अगर ऐसे आपका लिंक डायरेक्ट ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे जाकर के डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एग्जाम एक्सेल, वहां जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहां आपको इन सभी का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। नीचे देखते हैं, हम लोगों ने दक्षिणी हिस्से पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे उत्तरी हिस्से। उत्तरी हिस्से में है कि गांव का प्रधान, उसको ग्राम भोजक कहते थे। साथ ही क्या होता था, जो ग्राम का प्रधान होता था वो अनुवांशिक पद होता था, जैसे कि दादाजी के बाद उनका पुत्र, उनके बाद में उनका पौत्र। जैसे कि हमारे दादाजी हैं उसके बाद हमारे पिताजी होंगे, पिताजी के बाद में जो हमारा भाई होगा या उनका पुत्र होगा वो बनेगा। इसमें क्या होता था, सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था या जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था वही गांव का प्रधान होता था। नीचे है स्वतंत्र जो कृषक थे उनको गृहपति या छोटे किसान भी कहा जाता था। नीचे एक पॉइंट और दिया है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो हम बता सकते थे तमिल की प्राचीनतम रचनाएं थी उनको संगम साहित्य कहते थे। ये इसकी रचना हुई थी 2300 साल पहले लगभग 300 ईसा पूर्व। नीचे इन्हें संगम साहित्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि मुदेर के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इनको संगम साहित्य क्यों कहते थे, क्योंकि जो मुदेर के कवि थे उससे कवि सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, इसीलिए इसको संगम साहित्य कहते थे। नीचे है जातक कथाओं के बारे में जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है। जातक कथाएं क्या थी? आम लोगों में प्रचलित कहानियां थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। जातक कथाएं वह थी जिनका जो प्रचलन था वो आम आदमियों में था, मतलब कि जो साधारण व्यक्ति थे उनके बीच जो कहानियां सुनाई जाती थी उनको जातक कथाएं कहते थे। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। नीचे देखते हैं बेरीगाजा क्या था। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। एक भरूच का, यहाँ शराब, तावा, टीन, सीसा, मोंगा, पुखराज, कपड़े, सोने व चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो यहाँ पे बेरीगाजा है वो एक स्थान है जो भरूच का यूनानी नाम है। भरूच स्थान है उसका यूनानी नाम है बेरीगाजा। यहाँ पे शराब, तांबा, टीन, सीसा, मोंगा, पुखराज, कपड़े व सोने चांदी के जो भी सिक्के थे उनका आयात होता था। अब नीचे देखते हैं सबसे पुराने आहा सिक्के थे। यहाँ पे एक पॉइंट बताया हुआ है कि सबसे पुराने थे वो आहा सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले थे। सोने व चांदी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहा सिक्के कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पुराने सिक्के थे जो प्रचलन में थे वो आहा सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले। सोने व चांदी के सिक्कों पर
विभिन्न आकृतियों को आहत, आहत का मतलब विभिन्न आकृतियों को दबाकर बनाए जाने के कारण इनको आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रही। यहाँ पे बताया हुआ है कि लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में उभरी। जो है नीचे बताया हुआ एक पॉइंट है कि पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले, मिट्टी के बहुत ही पतले व सुंदर, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बताया हुआ कि जो पुरा स्थल है, जो खुदाई से प्राप्त चीजें जहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो पुरा स्थल से शिल्पों के नमूने मिले हैं जो मिट्टी के बहुत ही सुंदर और पतले हैं। मतलब मिट्टी के बहुत ही सुंदर पतले पात्र मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरी काले पात्र के नाम से किनको जाना जाता है, तो हम बता सकते हैं कि पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं जो मिट्टी के बहुत ही सुंदर और पतले, मतलब मिट्टी के बहुत ही सुंदर और जो पतले नमूने होते हैं उनको उत्तरी काले चमकीले पात्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जैसे कि सबके ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि शिल्पकार और जो व्यापारी थे वो अपने अपने ग्रुप बनाते थे। संघ का मतलब होता है ग्रुप, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। संघ को श्रेणी भी कहा जाता था, कि ये जो संघ होते थे इनको श्रेणी भी कहा जाता था। अब यहाँ पे है जो बैंक के रूप में भी कार्य करता था, मतलब कि जो ये संघ होते थे या जो श्रेणियां होती थी ये बैंक के रूप में भी कार्य करते थे। मतलब कि कोई भी आदमी है, कोई व्यापारी है, शिल्पकार है, यहाँ पे कोई भी अपनी कीमती चीज जमा कर देता था एक तरीके से बैंक के रूप में, और वहां से कुछ लोन ले लेता था कि अगर हम इस टाइम तक इसको नहीं चुका पाते हैं इतने लोन को, तो वो चीज हमारी वहां पे गिरवी रखी हुई है। तो जो व्यापारी और शिल्पकारों का जो संघ था वो एक तरीके से बैंक के रूप में भी कार्य करता था। अब नीचे देखते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं उसमें एम्फोरा जैसे कुछ पात्र मिले हैं। नीचे है, एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो अगर जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है एम्फोरा, यहाँ पे दिया हुआ है एरेटाइन, तो हम बता सकते हैं कि एम्फोरा का संबंध किससे था। का क्वेश्चन आया कि एम्फोरा क्या है, तो आप बता सकते हो कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं उनसे कुछ पात्र मिले हैं जिनको एम्फोरा कहते हैं। नीचे एरेटाइन है, वो किससे संबंधित है, इटली से संबंधित है। एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं, इन्हें इटली के इस शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुछ बहुत ही खास शब्द थे, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग बताया था वेल्ला वगैरह, कि वेल्ला किसे कहते थे, जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्ला कहते थे। उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में एम्फोरा है, एरेटाइन है, और जो बीच में चमकदार जो पात्र थे काली मिट्टी के, इस टाइप के कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के कोडिंग वर्ड एग्जाम में आते हैं कि एम्फोरा दे दिया जाएगा कि एम्फोरा का संबंध किससे है, तो नीचे ऑप्शन दे दिए रहेंगे 4, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका संबंध किससे है। या फिर एरेटाइन है, इसके लिए बताया जा सकता है 4 शहर के नाम दे दिए जाएंगे, मान लीजिए ब्राजील है, इटली है, इस टाइप के 4 शहर कोई भी नाम दे दिए गए तो आपको टिक करना होगा इटली। तो इस टाइप के कुछ कोडिंग वर्ड काफी इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर में, जो हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। आपको इसकी वीडियो दे दी है, वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।